जाऊंगी तो मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ होगा। आखिरी मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। पहली बार लड़की ससुराल से आ रही है, पहली बार लड़की ससुराल गई है। ससुराल से पहली बार जब आती है तो पूरे मोहल्ले की औरत उसको घिर लेती है। सवाल शुरू होता है तो एक औरत कहती है कि तुम्हारी ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती है माशाअल्लाह। उसके बाद दूसरी औरत कहती है ससुर कैसे थे? तो कहती है सुबहान अल्लाह। उसके बाद तीसरा सवाल होता कि शौहर कैसे थे? तो अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद चौथा सवाल होता है कि बेटी सास कैसी थी? इन्ना लिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जल्ले तो जलाल तो इस बला को टाल। माँ को समझ में आ गया कि बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। अब माँ तो माँ होती है, बेटी को अदब भी देती है, हौसला भी देती है। बेटी से कहा कि माँ ने कहा बेटी से कि बेटी तुम्हारी आवाज़ से पता चल गया कि तुमको सब पसंद है, तुमको सास पसंद नहीं। लेकिन बेटी मेरे सवाल का जवाब दो, जो तू ससुराल गई थी कौन लेकर के गई थी? अब बेटी का जवाब सुनिए। बेटी ने कहा सास आई थी, 100 लड़की को देखा सुना था, उन तमाम लड़की में मुझको पसंद किया था, अपने बेटे के लिए शादी करा करके बहू बनाया, फिर मैके से ससुराल लेकर के गई। अब माँ कहती है कि बेटी रुक जाओ, सास का एहसान है कि तुमको इतनी अच्छी ससुराल मिली, सास का एहसान है इतने अच्छे ससुर मिले, सास का एहसान है इतने अच्छे शौहर मिले। बेटी सास मुसीबत नहीं होती, सास बला नहीं होती, कभी माँ होती है, माँ से बढ़ करके होती है। जा जा बेटी अज ससवार उठिया कह रही हो बटिया प्यार मत रखियो सासू से बैर फूकी फूकी के रखियो पे रोज करियो बेटी कुरान रोज पढ़ियो रोज करियो ताज़ा ईमान। बेटी की तरफदारी में दामाद जेल जाएगा, हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल सही जा रहा है। खैर एक आदमी जल्दी से हाथ उठा करके जल्दी से देख लेता है और सर को गाड़े हुआ है कि कोई देख नहीं रहा, रात के उजाले में सब नजर आ रहा। आखिरी पैगाम 2 मिनट का, आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। 2 मिनट का पैगाम सुना रहा हूं। जिस मुल्क में हम रहते हैं इस मुल्क में ईसाई कौम भी रहती है। आप दार्जिलिंग जाइए, ईसाई लोग ज़्यादा हैं। आप सिक्किम जाइए, वहाँ पर ईसाई ज़्यादा है। ईसाई हम लोगों से ज़्यादा मालदार है। जानते हैं क्यों? ये राज आपको बता रहा हूँ। ईसाई के पास हमसे ज़्यादा इल्म होता है, ईसाई के पास हमसे ज़्यादा हुनर होता है। आदमी मालदार 2 चीज़ों से बनता है, इल्म से और हुनर से। हम लोग इल्म हुनर में पीछे हैं, वो इल्म हुनर में आगे हैं, इसलिए हमसे ज़्यादा मालदार वो है। और हमारा हाल क्या है? हिंदुस्तान में 40% जवान हमारे जाहिल हैं। दूसरी रिपोर्ट, मुसलमानों में 72% औरत जाहिल हैं, 62% मर्द जाहिल। बताइए हम लोग पीछे नहीं रहेंगे तो कौन पीछे रहेगा? हमसे तादाद उनकी कम है। हम लोग तो 20% है इस मुल्क में, ईसाई सिर्फ 1% है, 2% है, इससे ज़्यादा नहीं। हम उनसे 18% ज़्यादा हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा मालदार हम नहीं हैं। क्यों? वो लोग 100% तालीम हासिल करते हैं। और हमारे यहाँ का हाल है कि स्कूल में मुसलमानों के बच्चे सिर्फ 4 बच्चे जाते हैं, 96 गोल। मदरसे में मुसलमानों के बच्चे सिर्फ 3 बच्चे 100 में जाते हैं, 97 गोल। तो कहाँ से तरक्की करें? इसी हिंदुस्तान में कौम है, उसका नाम है संथाल। संथाल कौम है। संथाल में 2 खूबी है, उसकी यहाँ डिग्गी होती है। डिग्गी, जब डिग्गी बजती है तो सारे संथाल जमा हो जाते, सारे संथाल जमा हो जाएंगे, सारे आदिवासी जमा हो जाएंगे। डिग्गी होती है, जहां डिग्गा बजा सारे संथाल जमा हो जाते हैं। ऐसा इत्तिहाद है। और दूसरी खूबी संथाल की दिखाने के लिए जा रहा हूं। उसका जो सरदार बोल देगा गर्दन कट जाएगी, लेकिन उसकी बात नहीं कर सकती। मानने का जज्बा है।
हमारे यहाँ जानकार लोग बहुत हैं, लेकिन मानने वाले लोग नहीं हैं। न जमीयत को मानते हैं, न इमारत शरिया को मानते हैं। आधा तीतर हैं, आधा बटेर है। 50 इधर है, 50 उधर है। और संथाल में क्या है, सरदार जो बोल दिया वो बात रहेगी, कटेगी नहीं। और एक तीसरी कौम है, दिखाने के लिए जा रहा हूं इसी हिंदुस्तान में, उसका नाम है मड़वाड़ी। मड़वाड़ी की 2 खूबी है, उसमें जो गिरता है सब लोग मिल करके उसको संभालते। उसमें जो नीचे गिरेगा उसको सब लोग मिल करके संभालेंगे। 100 मरतबा गिरेगा, 100 मरतबा संभालेंगे। और हमारे इसमें कोई अगर नीचे गिर गया उसको ताना तो मारेंगे, गाली तो देंगे, उसको संभालने के लिए तैयार नहीं। और हमारे उसके यहाँ मड़वाड़ी के यहाँ आप चले जाइए, अदालत में जाइए, अररिया में जाइए, पटना अदालत में जाइए, दिल्ली अदालत में पूछिए वहाँ वकीलों से कि मड़वाड़ी का केस आता है, तो बोलेगा नहीं, मड़वाड़ी का केस आता ही नहीं। तो भाई मड़वाड़ी झगड़ा करते हैं कि नहीं करते हैं? झगड़ा करते हैं, घर में बैठ करके मसला हल कर लेते हैं, अदालत में नहीं जाते। और मुसलमानों का हाल सुना रहा हूं आपको। 2011 की रिपोर्ट है, डोरी एक्ट का केस एक जिला में मुसलमानों का कितना चल रहा, 33 हज़ार। इसलिए मुसलमान पीछे, मड़वाड़ी आगे। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, दूसरे की मदद कीजिए, भाई की मदद कीजिए, पड़ोसी की मदद कीजिए, अल्लाह आपकी मदद के लिए खड़ा हो जाएगा। घर के झगड़े को घर में हल कीजिए, दुनिया आपको पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकेगी। हाथ उठा करके वादा कीजिए, मोहब्बत से रहेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुकदमा जब हार जाएंगे तब अपने भाई को माफ़ करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शर्म न हमको आ सकी देख अपने आमाल, शर्म न हमको आ सकी देख अपने आमाल। कभी तो इतना सोचता, कभी तो इतना सोचता, काहे हुआ ज़वाल, काहे हुआ ज़वाल। जब से भूला मुसलमान इस्लामी तालीम, उसको दहशत गर्दी करते सब तस्लीम, करते सब तस्लीम। भूल गया मुस्लिम कहीं नबी करीम की राह, मंजिल की चाहत गई रसते हुए गुनाह, रसते हुए गुनाह। सिर्फ 2 दोहे 2 मिनट का आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक बहुत बड़ा कंजर था, कंजूस था, मक्खी चूस था, 1 पैसा किसी को देता नहीं था, लेकिन सबसे तारीफ सुनता था कि मैं तो इतना देने वाला हूँ, मैं तो उतना लुटाने वाला हूँ, मैं इतना दूसरे को देने वाला हूँ, सखावत करने वाला हूँ, दूसरे से तारीफ सुनता था। एक दिन मजलिस में जैसे मैं बैठा हूँ, आप सुन रहे हैं, उसी तरह कुर्सी पर बैठा हुआ था, सारे लोग उसके बयान को सुन रहे थे। तो एक जुमला बोल दिया वो कि मेरे हाथ में, मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? एक चमचा खड़ा हो गया, उसने कहा हुजूर बाल इसलिए नहीं है कि आपका देते देते घिस गया, जबकि फूटी कौड़ी किसी को नहीं देता था। ये भी समझ गया कि ये मक्खन लगा रहा है, ये झूठ बोल रहा। तो बादशाह ने कहा कि अगर मेरी हथेली में बाल नहीं है तो ये बताओ कि तुम्हारी हथेली में भी तो बाल नहीं है। कहा हुजूर मेरी हथेली में बाल नहीं, इसका भी जवाब मेरे पास है। आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। कहा ये बेवकूफ़ बना रहा है। उसके बाद कहा इतना बड़ा श्यामपुर है, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, किसी की हथेली में बाल नहीं। कहा हुजूर इसका भी जवाब मेरे पास है। मेरा देते देते घिस गया, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। आप देते हमको ही हैं, इन लोगों को कुछ नहीं मिलता, इनका मारे अफसोस के हाथ मलते मलते घिस गया है। 8 गांव के चौधरी 12 गांव के राव, 8 गांव के चौधरी 12 गांव के राव। अपने काम ना हो तो, अपने काम ना हो तो ऐसी तैसी में जाओ, ऐसी तैसी में जाओ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर
पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर। तुलसी पक्षी के पिए घटे न शरीतानी, दान दिए धन्ना घटे, दान दिए धन्ना घटे। जो साहे रघुवीर, जो साहे रघुवीर। जलसा मुकम्मल हो गया। आप सिर्फ 3 वादा दीजिए।